घूम जाते और कहाँ जा सोले घूम जाओ। Hey, hello, hi everyone, नमस्ते, जय मसीह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं लाइव बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देख लो गाइस, मेरे शक्ल में एक भी जगह खाली नहीं है। सी एवरीवेयर इतनी बड़ी बड़ी पिंपल्स गाँव की तरह हो रखा है और दाग धब्बे की वजह से एक भी खाली स्पेस नहीं है। तो मेरा ये हुलिया ठीक करने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ। नॉर्मली सुबह को जाना था बट हम लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो इसलिए दीदी और मेरी डिस्कशन कि हम लोग लेट को जाएंगे। थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ कम होने के बाद हम लोग जाके वहीं जाके सीधे डॉक्टर को दिखा लेंगे। और वो डॉक्टर सिर्फ फ्राइडे को ही आता है, स्किन केयर डॉक्टर। तो इसीलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो मैं बस एरिक को सुला रही थी, अभी एरिक सो गया तो मेरा टाइम हो गया निकलना। इट्स ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 4:03 हो चुकी है। तो 4 बजे तक हमको पहुंच के डॉक्टर को मिलना है और मेरा ये हुलिया ठीक करना है। जो हुलिया है उसको थोड़ी चमका देती हूँ हार्पिक वार्पिक लगा के। मैं खुद भी नहीं पहचान पा रही हूँ ये मेरा हुलिया है। अभी क्या हो गया, बहुत लोग बोलते हैं स्किन इन्फेक्शन, बहुत लोग बोलते हैं धूप में आने की वजह से, बहुत लोग बोलते हैं गुवाहाटी पे तो मज़े से अंदर ही रहती थी अभी बाहर निकल रही है इसीलिए हो रहा है। तो ओरिजिनल मतलब जो रीज़न है क्यों हो रही है तो वही जानने के लिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। गाइस मेरा शक्ल धोना हो गया तो मैं धो ही रही थी तब मेरा सिस्टर का फ़ोन आया, मतलब रीना दीदी का। तो उसका घर सामने ही है तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला कि उनको हम लोग स्कूटी में चलते हैं क्योंकि दूर भी हो सकता है, आई मीन जल्दी हो सकता है क्योंकि जल्दी आ जाएंगे, अपना गाड़ी हो तो फट से जाके वापस आ जाएंगे। फिर उसने मेरे को बोला बहुत सारा धूप है, उसको भी अपना स्किन का बहुत केयर है, ठीक है गाइस। तो मुझे बोल रही है अगर हम स्कूटी में जाएंगे पूरा जल के राख हो जाएंगे। कौन सा, वैसे हम गोरा होके चमक रहे हैं तो इसीलिए हम स्कूटी में नहीं जा रहे हैं, टॉम जा रहे हैं। टॉम क्या आपको पता है ना, बैटरी वाली गाड़ी, तो उसमें हम जा रहे हैं। तो एरिक सो तो रहा है बट एरिक उठने से पहले हमें भागना होगा। कैसे देख लो मुन्नू का रिश्तेदार और इधर दोनों मुन्नू बैठे हुए ये लोग, ठीक है। तो मैं भी अपना ड्रेस चेंज करती हूँ। ड्रेस क्या बस चेंज करना है, हार्पिक वार्पिक तो लगा लिया, शक्ल में दो तो लिया, अभी कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे दिखाना है हो क्या रहा है मेरे हुलिया को, जो कि मुझे खुद अपनी हुलिया देखने में शर्म आ रही है। तो गाइस मिलती हूँ मैं ड्रेस चेंज करके, ठीक है। तो गाइस मैं शक्ल में तो कुछ नहीं लगाऊंगी लेकिन हेयर कॉम कर लूँगी, बहुत ही गर्म है तो ठीक है। इस गर्मी में बाल खुले रखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अपना बाल बांध लूँगी, थोड़ी बहुत जो बाल टकला हो गई थी अभी थोड़ी बहुत बाल आ रहा है क्योंकि एरिक बड़ा हो रहा है। तो सब लोग बोलते हैं कि बाल तब आता है जब बच्चे चलने लगते हैं, सच है या नहीं पता नहीं गाइस, आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं लगाने वाली इस हुलिया पे, मैं यहाँ पे भी नहीं लगा सकती, ये ब्लाउज भी काला नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे भी इचिंग की तरह होके थोड़ी बहुत आया हुआ है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ डॉक्टर को स्किन केयर को कि हो क्या है। तो बस सिंपल जब वाम लगाऊंगी तो और कुछ नहीं करने वाली, बस सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा ना गाइस। तो गाइस मैंने सिंदूर भी लगा लिया, सर्टिफिकेट भी ले लिया, ठीक है। तो अब तो मैं तो कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ। वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं लगाना शक्ल में, तभी दीदी का वेट करती हूँ, वो अभी आएगी फिर हम निकलेंगे। बट अभी तो धूप गायब हो गया, जो धूप था धूप तो गायब हो गया। गाइस ये देखो मेरा शक्ल, ओ माय गॉड क्या हो गया गाइस, प्लीज़ मेरा शक्ल एक बार देखो, भाग मत जाना, मेरी शक्ल ये देख लो। ऐसा लग रहा है जैसे इचिंग, हाँ इचिंग तो हो रही थी, बहुत इचिंग हो रही थी, मैंने भी इचिंग किया, उसके बाद बहुत सारा शक्ल पूरा बढ़ गया बदबूदार से। तो इसको साफ़ कराने तो मुझे जाना ही था, तो अभी जा रही हूँ बट जाने का मन भी नहीं है क्योंकि एरिक 2 दिन हो गया, एरिक को रात को पूरा कंप्लीट बुखार की वजह से एरिक मतलब ऐसा रोना धोना तो उसमें कुछ नहीं। मेरा बेबी में क्वालिटी जो है बाई गॉड ग्रेस, मेरा बेबी रोना धोना करना ऐसा कुछ नहीं, वो रोता धोता है नहीं क्योंकि वो उसको बुखार हो रखा था। तो सारा रात परसों सारा रात वो बुखार ही था उसको। तो कल सुबह भी था तो हम लोगों ने मेडिसिन ला के उसको दिया। जब मेडिसिन खाया मिनिमम 4 to 5 आवर्स तक कंप्लीट ठीक रहता है, उसके बाद फिर बुखार चालू। तो अभी भी सुबह थोड़ी बहुत उसका सर तो गर्म था ही। तो पापा ने मुझे बोला कि मेडिसिन एटलीस्ट कंटिन्यू देना, एक बार मेडिसिन देने के बाद हमें पता नहीं चलती ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको मेडिसिन दे के अभी एरिक सो गया। ये गाइस देखो, ओ माय गॉड गाइस ये देखो, मैं एक बार धूप पे जाती हूँ, अब देख लो यहाँ पे धूप की हालत देख लो, ओ माय गॉड खतरनाक धूप हो रखा है। तो दीदी सही बोल रही थी कि हम जल के राख हो जाएंगे, इससे अच्छे हम टॉम में चले जाते हैं। तो जब तक दीदी आए मैं यहाँ बैठते हूँ। गाइस ये देख लो मैंने सिंपल डेनिम पहना और ये
टी शर्ट्स जो कि इतनी लंबी है, इतना तक तो मतलब दिखा देती हूँ, ये देख लो इतनी हाइट की है, ठीक है। तो दीदी आएगी तब तक गाइस मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताओ, बिना एक्सरसाइज, बिना खाना को कंट्रोल करे और बिना मीठे मीठे अच्छे अच्छे चीज़ों को खा, मतलब माइंड को ना रुके, मतलब खाते रहो, और उसके बाद हम कैसे पतले हों, मुझे वो बताओ आप लोग, क्योंकि मैं पतला होना चाहती हूँ और खाना में कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ गाइस, आप लोग बताओ। दिन ब दिन हमटी डमटी बन रही हूँ, मैं क्या करूँ। पहले का जो कपड़ा था, ये जो डेनिम है मेरा पहले का डेनिम था, तो ये भी हो तो रहा है बट हार्डली हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, अभी पहले बहुत कंफर्टेबल था, अभी मैं फूल गई हूँ। मैं क्या करूँ गाइस, आई डोंट वांट टू बी मोटा, बट दिन ब दिन मोटा होते जा रही हूँ। पहले का जो कपड़ा बिल्कुल अभी तो मैंने पहना तो है बट मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो पतली थी, अब तो भैंस की तरह बन चुकी हूँ। और ये कपड़ा नो ऑप्शन, क्यों फेंकूँ, इतना महंगा, इतना अच्छे बहुत कंफर्टेबल वाले कपड़े मैं कैसे फेंकूँ गाइस। ये जो मेरा वीडियो अभी बन रहा है ना, नो फिल्टर, जो ओरिजिनल मैं बोल रही हूँ, जो ओरिजिनल मैंने मेरा अपना थोपरा हुलिया दिखाया हुआ है, एग्जैक्टली मैं वही अपलोड कर दूँगी। मैं कोई फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी गाइस, ठीक है। तो मैं दिन ब दिन मोटी होते जा रही हूँ, मैं क्या करूँ गाइस, आप लोग बताओ। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहती हूँ और कुछ भी डाइट नहीं करना चाहती, और मैं पतला भी होनी चाहती हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, ठीक है। और गाइस आज मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन आज के बाद मैं एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर तो मैं लाइव आने की कंप्लीट कोशिश करूँगी, और आप सबसे गप्पे लड़ाने आऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं तो रेडी होकर बैठी हूँ, मैंने तो कुछ हुलिया तो कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही जाऊँगी और एक छोटा सा स्कार्फ लूँगी, जो कि सर पे बहुत धूप हो रही है ना, तो टम में जाएंगे। तो पता नहीं मेरी सिस्टर अब तक आई नहीं, तो उनका वेट कर रही हूँ। तो गाइस जब वो रहेगी, आई थिंक मैं उसके साथ बातें करूँगी, तो वीडियो बना भी सकती हूँ, नहीं भी बना सकती हूँ, बट वीडियो उठा के ज़रूर रखूँगी। उस पर मैं वॉइस एडिट करके क्यों ना हो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस वगैरह बनाया भी नहीं। घर से इधर आने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं बीमार पड़ गई थी। उसके बाद ठीक होने के बाद मैं लाइव आना स्टार्ट ही किया था, तो फिर मुझे अभी ये ऑप्शन नहीं है, मेरे हुलिया के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। बेचारा बीमारी एरिक को छोड़ के, बट उतना भी बीमार नहीं है, अभी तो एरिक कंप्लीट ठीक है। मम्मी पूछ रही थी आके आज जाने की बात था, तुम लोग गए क्यों नहीं, तो दैट मीन्स मम्मी एरिक को देखेगी, तो मैं सुकून से जाऊंगी। जाके अपना देखो, बेबी को केयर करना अच्छी बात है, बट उतना भी अपना भी तो एक लाइफ है यार। मेरी भी शकल तो शकल ही है ना, तो मेरे को भी अपना शकल का तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं अपना शकल का जुगाड़ करने जा रही हूँ, तो बेबी को छोड़ के, और मैं जल्दी फटाफट करके वापस आ जाऊँगी, और फिर कल से मैं लाइव पे आऊँगी, ठीक है गाइस। दीदी आ चुकी है, मुझे दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं देगा। मिलती हूँ मैं वहाँ जाने के बाद, क्या होगा, ठीक है, बाय बाय। होगा चलो गाइस, इंतज़ार ख़त्म हो गया, दीदी आ गई। तो दीदी आते ही टॉम तो लेके नहीं आई थी, तो वो रास्ते में खड़े होकर टॉम बुक कर रही थी, क्योंकि टॉम आ जाए तो फिर हम साथ चलते, क्योंकि अभी तो एरिक भी है। गाइस हम जाने वाले थे, एरिक ने पैपू कर दिया, एरिक का रोया हुआ मुझे सुनाई दिया, फिर इसीलिए तो गाइस आपने देखा ही था, एरिक को सो भी ही लेके रहा जा रहे था, हैं। तो लेकिन एन मोमेंट में एरिक उठ गया, तो इसको भी लेके जाना पड़ा। क्योंकि एक तरफ से मुझे अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि अगर इसका बीच में तबीयत ख़राब हो जाता है तो मैं वहीं पे इसको डॉक्टर पे दिखा के लेके आ जाऊंगी। तो मैंने सोचा एक गोली में 2 शिकार, एरिक को लेके भी जाना हो गया, ताकि वो दादा दादी को परेशान ना करे। और एरिक रेडी हो गया, तो वो हागी वागी दे के निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो वार में जा रहा है भाई साहब। तो सबको बाय बाय करके देखो, उसको ड्रॉप करने के लिए दादा दादी दोनों बाहर आ गए, और यहाँ पे उसका फूफू इंतज़ार कर रही थी। तो ये देखो ये दादा दादी बाहर उसको छोड़ने आ गए, जैसे भाई फ़ौज में बेटा लड़ने जा रहा है। तो हम निकल गए। तो निकल जाने के बाद दीदी ने जो टॉम को कॉल किया था, वो टॉम आया ही नहीं, तो उसने बोला 5 मिनट में पहुँचता हूँ। तो फिर हमने सोचा 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहने से अच्छा है थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाएगी। फिर एरिक को हम लोग लेके निकल गए। तो थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट तो लगा नहीं, तो हमारे रास्ते पे ही है ये गाँव का रास्ता, तो वहाँ पे घर वर बन रही है, तो हम लोग एरिक को लेके थोड़ी बहुत वॉक करके जा रहे थे। फिर टॉम आ गया। टॉम आने के बाद हम सारे बैठ गए, और एरिक बैठ गया, उसकी फूफू की गोदी में बैठ गया। उसके बाद वो तो बहुत खुश, वो बुलाए तो भी वो दिख नहीं रहा है। मैंने पूछा कहाँ जाना है एरिक, वो बोलता है बूम बूम, मतलब मेरा बेबी बूम बूम जाना है, उसको बस बूम बूम से ही मतलब
जाते जाते रास्ते में मुझे एक दो ये सब चीज़ें दिखाई दे। देख लो, ये है फ्लावर पॉट। ये लोग खुद बनाते हैं, बना के बेचते हैं। रिंग वगैरह, वेल के लिए रिंग वगैरह भी बनाते हैं। तो इंसान लोग आके यहाँ से ख़रीद के जाते हैं। गाइस, इतना छोटा जगह हो तो भी ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक के बीच में हम धीरे धीरे जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा देखो हरियाली तो मेरे घर में चारों ओर हरियाली की कमी नहीं है। और ये एक ऐसा जगह है, ये कारी खाना, और हम जहाँ जा रहे वो है लंका। तो रास्ते में पड़ते ये नर्सरी की तरह, यहाँ पे सारे पेड़ पौधे, हर टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पे अवेलेबल है। तो लोग आके यहीं से लेते हैं। तो हरियाली की बात करूँ तो गाइस, ये देखो यहाँ पे सारे बारिश हो रखा था, इसी वजह से सारे खेत में पानी जमी हुई है। तो यहाँ अब इस बार किसान मज़े से, खुशी से, हंस हंस कर खेती करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा ये देख लो, ये खेत है, तो यहाँ पे धान होएगी। अगर धान उगेगी मैं फिर से ब्लॉग बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिर हम निकल गए ऑन दी वे, रास्ते में थे। फिर टॉमटॉम में जाते वक्त हमें एक कपल मिला। जिस टॉमटॉम में हम जा रहे थे वो दोनों लड़ाई करके रुके थे। तो पति पत्नी दोनों जीत कर इसमें जाना है नहीं जाना है। फिर लास्ट में दोनों बैठ के हमारे टॉमटॉम में गए। फिर हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई। देखा भीड़, ओ माय गुडनेस, भीड़ की कोई कमी नहीं थी। फिर हमने सोचा यहाँ भीड़ है ही, एरिक को लेके कहीं चलते हैं। तो एरिक को तो कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि एरिक को दिखाई दिया यहाँ पे साइकिल। ये देखो, उसके फूफू को बोल रहे हैं मुझे बस यही चाहिए। तो जब वो चाहिए बोला उसकी फूफू, तो अभी हम देना नहीं है एरिक, कोई साइकिल हम लाने वाले नहीं थे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी घर पे साइकिल है। तो उसको उसका फूफू नहीं दे रहा, तो वो ज़बरदस्ती मेरे को मांग रहा है, मुझे बोल रहा है मम्मा साइकिल चाहिए, जैसे भी साइकिल दिला दो। तब तक एरिक इधर बिज़ी हो जाए। फिर मैं यहाँ पे वेट करते करते मैंने सोचा मैं जाके पहले बोल लूँ कि मेरा बेबी है, तो गाइस थोड़ा जल्दी कर दो। फिर मैंने जाके बोला उनको मेरा बेबी है, थोड़ा जल्दी कर दो। और यहाँ पे देखो एरिक का, सुन लो आप भी। फिर क्या था गाइस, बेबी का नाम लेते मुझे भी टिकट मिल गई। फिर मैं भी डॉक्टर दिखाने लाइन लग गई। घूम जाने और कहाँ जा सकते? गाइस फाइनली घर पहुंच गए। बहुत लेट हो गया था, मतलब आई थिंक अगर हम 5 बजे को जाते तो भी हमें मिलता। तो बहुत ही लेट हो गया था, जहाँ के वेट करना पड़ा। वेट तो अभी बैठ के वेट हम लोगों ने किए नहीं, क्योंकि एरिक को भी लेके गई थी। तो मॉल वगैरह घूमे, वहाँ पे एम बाज़ार एक वो था ना विशाल की तरह, वहाँ पे घुसे, थोड़ी बहुत एसी था तो थोड़ी बहुत एसी का हवा लिया। फिर बाज़ार एक दो गए एरिक के लिए वेस्ट वगैरह गर्म में पहनने के लिए, वो सब लेके आ गए। उसके बाद थोड़ा ठंड हुआ मौसम, उसके बाद हम बाहर निकले। फिर हम वहाँ गए और क्या क्या लाया मैं आपको दिखाती हूँ। लाया मतलब क्या, डॉक्टर ने क्या क्या दिया मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब फिलहाल तो मैं आ गई हूँ, अभी फ्रेश अप होके मैं चाय बनाऊँगी, बट उससे पहले बस दिखाना चाहती थी। ये देख लो, ये फेस वॉश दिया, ठीक है। और दिस फेस वॉश यार बहुत ही महंगा वाला दिया यार, 400। 1 मिनट, ये एक फेस वॉश दिया जो कि 400, ओ माय गॉड, इट्स 419 रुपीज़, ठीक है। और ये दिया, ये सनस्क्रीन विद मॉइस्चराइजर, ये एक दिया है, ठीक है। ईपी सॉफ्ट, ये भी एक दिया, उसने स्किन को देखने के बाद दिया। एंड उसने बोला ये जो एंटी फंगस या कुछ इन्फेक्शन हुआ है मेरे स्किन को, यू नो 875 बाबा वे हजुर म यो भिडियो बनाउँदैछु ल। 875 गो आमै गुटो आमै से आमैले हाई भन जाओ, पानी पिएर आओ। गाइस मैं क्या बोल रहे थे, एरिक आ गया था मुझे डिस्टर्ब करना एज यूजुअल। तो ये एक उसने मॉइस्चराइजर दिया विद सनस्क्रीन, इसका अमाउंट 875। ओ माय गुडनेस, इतना कॉस्टली का दिया उसने, ठीक है। 875 का सनस्क्रीन और 420 रुपीज़ का फेस वॉश। ओ माय गॉड, अब मेरे ये थोपरा में इतना कुछ लगाऊंगी, ओ माय गॉड, चमचमाती हुई चमक जाऊंगी लग रहा है मेरे को, ठीक है। और एक मेडिसिन दे जो कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, जो जो दिखाई दिया ना आपको, ये सब जो इचिंग होती है ये सब यहाँ पूरा है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मेकअप मैं फील कर सकती हूँ। तो ये एक मेडिसिन दिया खाने के लिए, या आफ्टर फूड ये दिया एक मेडिसिन, और उसने ये भी दिया एक मेडिसिन। गाइस बहुत कॉस्टली है यार मेडिसिन वगैरह। और एक ये दिया, ये क्या है, ये नाइट का क्रीम है, नाइट क्रीम लगाने के लिए दिया। तो लेट मी जस्ट टेल यू द प्राइस ऑफ माई क्रीम्स, जिसे मैंने लिया 629। ओ माय गुडनेस, इतना कॉस्टली नहीं है, थोपरा में लगाऊंगी चमचमाती हुई चमकूंगी गाइस।
तो गाइस ये मेडिसिन वगैरह दिया है। तो डॉक्टर बहुत ही अच्छा था जिसमें स्किन वो देखने वाला, उन्होंने बोला कि टेक माय नंबर एंड यू कैन अपडेट, आप अपडेट कर लो, आपका पूरा तो चला जाएगा लेकिन जो बचेगा उसका मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, उसने ऐसा बोला। बट ही सो गुड एंड ही सो काइंड। उसने बोला ये इन्फेक्शन हुआ है आपका, ये ठीक हो जाएगा, मेडिसिन देता हूँ खाने के लिए, एंड देन जो मैं आपको क्रीम देती हूँ कंटिन्यू आप लगाना। उन्होंने एक सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर दिया एक, और एक दिया है फेस वॉश एंड एक दिया नाइट क्रीम। एंड ऑल द क्रीम्स आर सो कॉस्टली यार, मेरी ये थोपड़ा में मैं इतना महंगा क्रीम लगाऊंगी, ओह माय गुडनेस। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन था। तो गाइस बहुत गया पैसा, एक तो मैंने नौकरी छोड़ दिया, उसका ऊपर से पैसा का बरसात तो है नहीं, ऊपर से फिर मेरा पैसा इतना जा रहा है पूछो मत। एनीवेज गाइस मेरा ये थोपड़ा के लिए मैं गई थी, हो गया टाइमली। और गाइस पूछो मत, मैं आते वक्त वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एरिक इतना रोया, अब पूछो क्यों रोया। क्योंकि मैं जहाँ पे थी, आई थिंक मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, आप देखोगे भी, साइकिल दिखाई दिया उसको, माय गुडनेस इतना टॉर्चरिंग, साइकिल से उतर ही नहीं रहा है, बैठ रहा है, हम सबको बाय बाय सी यू कर रहा है, वो चाहता है हम जाए, वो बस वहीं रुका रहे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं छोड़ के आऊँ मेरा बेबी को, हो नहीं सकता। तो उसको ज़बरदस्ती रुला के लेके आई, हाफ वे तक इतना रोया, 2-3 थप्पड़ भी लगाया, फिर भी इतना जीत, ओ माय गुडनेस, आई थिंक मेरे पे ही गया हुआ, पता नहीं यार। तो लास्ट में उसको मनाया, ऑलरेडी ही हैज़ गॉट साइकिल एट होम, घर पे साइकिल तो है ही, बट वो चाहता है और एक साइकिल लाए। तो मेरे पास पैसा नहीं है गाइस उड़ाने के लिए, तो इसीलिए साइकिल वाइकल कुछ नहीं लाए, उसके लिए वेस्ट निक्कर वगैरह लेके आए गर्मी में पहनने के लिए। और उसके अलावा एरिक थोड़ी बहुत रोया, रोना भी चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा है, हर कोई बोलता है, क्योंकि एरिक रोता नहीं है, तो एवरीबडी सीज थोड़ा रोने से अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, तो ठीक है रो ले। तो फिर मैंने भी रोने दे दिया, रो के फिर मनाया, मन गया। फिर अभी हम घर पहुंच गए, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ पे हमें एक सर मिला था, मेहदी सर, हमारी पड़ोसी दीदी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो उनको भी वहीं पे मिला जहाँ पे वो स्किन डॉक्टर रहता था, वही पे चैम्बर में मिला। तो उन्होंने बोला आपका हो गया बहू, मैंने बोला हाँ जी हो गया। तो बोले चलो फिर, तो सामने था तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो उनकी गाड़ी में एरिक का रोना धोना, इतना चिल्ला कर, ऊपर से मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड कितना सेल्फिश मम्मी है। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई गाइस। तो ये मेरा एंडिंग है। तो मैं आ गई फाइनली, मैंने डॉक्टर को दिखाया। ये थोपड़ा जो हार्पिक वार्पिक लगाती थी, मतलब जो फेस वॉश लगाती थी, जो पहले का हार्पिक लेपा पोती जितनी करती थी, सब व्यस्त हो गया, ख़त्म हो गया, उसका कोई काम दाम नहीं है। तो मुझे अब इस इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन खाना होगा फॉर 1 वीक, उसके बाद मैं ये सब मेडिसिन लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि पहले ये मेडिसिन खा लो, आफ्टर 1 वीक ओनली अप्लाई ऑल जो नाइट क्रीम है, आफ्टर 1 वीक के बाद लगाने के लिए। चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज डू शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।